शो की शुरुआत में सिन्हा साहब आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि आसिम मुनीर का प्रमोशन किया गया अभी अभी, और ऐसे समय में जब पाकिस्तान ने मुंह की खाई ऑपरेशन सिंदूर में ये जग जाहिर हो चुका है, दरअसल पाकिस्तान क्या मैसेज देना चाहता है इसके जरिए? क्या इंटरनल पॉलिटिक्स को साधना चाहता है या फिर हौसला बढ़ाना चाहता है? जय हिंद लक्ष्मण साहब। देखिए, आपने एक सवाल जो अभी उठाई है वो है फील्ड मार्शल का गेम जो पाकिस्तान खेलता है। पहला गेम उसने 1959 में खेला था। 1958 से लेकर 1969 तक अयूब खान साहब वो पहले मिलिट्री डिक्टेटर बने थे, पहले मिलिट्री डिक्टेटर। वो डिक्टेटर हाँ, उन्होंने टेक ओवर किया था और लंबे समय तक 11 साल तक वहाँ थी, और 1950 एक साल बाद उनको दे दिया गया फील्ड मार्शल का तगमा। और वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक डिफीट थी टोटली पाकिस्तान के। उसके बाद तो मिलिट्री रूल का झड़ी सा लग गया। तो अभी आप देखते हैं आसिम मुनीर साहब को दिया, जब उन्हें स्ट्रैटेजिकली टोटली दे लॉस्ट द फेस। पाकिस्तान के सारे रेड लाइन इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर बोगी व्हेन गॉट एक्सपोज्ड, और इतनी बुरी डिफीट इवन इन 1971 में हमने 13 दिन में किया था जब 2 टुकड़े हुए थे, उससे एक बड़ी, क्योंकि दिस इज द स्ट्रैटेजिकल डिफीट ऑफ द कंप्लीट पाकिस्तान। उसके ये तो आप पॉसिबिलिटी आप देखेंगे बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। उसके बीच में जब एक इतनी करारियाँ 24 स्ट्रैटेजिकल उनके लोकेशंस एसेट मोर देन 100 जो इसको कहते थे, उनके दोनों तंजीमें जो खास करके मरकज़ थे वो टोटल ध्वस्त हो गई। तो हम किस चीज़ की जश्न मना रहे हैं? देखिए, जो वहाँ के हुक्मरान हैं, यदि आप उनको जो काबिज़ हैं आज के दिन में, शहबाज शरीफ साहब, वो उनके कसीदे में 60 बार, पहली बार जब वो मुखाबिर हुए 60 बार थैंक यू बोला। आज वो दिखा रहे थे वो कहीं नेवल, वो कराची पहुँचे थे, नेवी की किसी बात नहीं, मगर वो अपने सिन्हा सापार की इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, इतनी गुनगान कर रहे हैं। वो आपको जग जाहिर करता है कि क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है ही नहीं। आसिम मुनीर इज़ काउंटिंग द शॉट, और काउंटिंग द शॉट में वो इस तरह खेल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी तो जाएगी ही, वो तो ख़त्म हो चुकी है। दे आर आप कहें जो भी कहें, उसके पैरामीटर्स भिकमंगे हो गए, बड़े बड़े चीज़ें उनके ऊपर आती हैं, आरोपें आती हैं, पैसे हैं नहीं। बट हाँ, ही हैज़ बिकम ए फील्ड मार्शल बिकॉज वो उन चीज़ों को कर गए जो शायद चाइना को बहुत पसंद है, अमेरिका को भी काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपका बिजनेस चैनल है। क्रिप्टो करेंसी की बात हुई 4 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के हुआ ना वहाँ पर। अभी वहाँ रियल एस्टेट की बात हो रही है, रेयर अर्थ मटेरियल की बात हो रही है, शायद बलूचिस्तान के। तो अपने देश को बेचकर यदि ये लोग फील्ड मार्शल दे दो, मैं तो कहता हूँ सारे एक जवानों को दे दो ना फील्ड मार्शल, क्या प्रॉब्लम है? उनको हाफिज सईद को क्यों नहीं देते? क्यों नहीं जो दूसरे तंजीमों के मुखबरार लोग हैं उनको क्यों नहीं दे देते? हाँ, बहुत है, लकवी को दे दो ना, छोटे मोटे उनको भी दे दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन मेजर जनरल सिन्हा साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो फील्ड मार्शल का तमगा इनको दिया गया प्रमोशन करके, ये दूसरे ऐसे आर्मी चीफ हैं। पहले जो थे वो भी डिक्टेटर थे, तो एक तरीके से फील्ड मार्शल का ये तमगा एक डिक्टेटर होने की निशानी है, जिसको साबित करता है। देखिए, वो डिक्टेटर तो आजकल वो लोग क्या करते हैं, देखिए जब इसके बाद मुशर्रफ के बाद उन्होंने एक बाय प्रॉक्सी दे हैव बिकम डिक्टेटर। कोई ऐसा नहीं है कि अभी तक पाकिस्तान में अभी भी आर्मी ही दे काउंट द शॉट। उनके एयरफोर्स भी नेवी तक को नहीं देते हैं ना, तो वो आर्मी काउंट द शॉट। और आप बताइए, जो सिपा सलार जिसकी बात कहते हैं, वो उनको टोटल डिफीट दिया है, एक स्ट्रैटेजिक डिफीट दिया है, और अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी ही है। उस बीच में फील्ड मार्शल का तस्मा देना, मेरी कि दुनिया में माहौल बनाने को इतना नीचा गिरा दे कोई अपनी कंट्री को, मैं तो शायद हंस ही सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, कंट्री को इतना नीचा गिरा दे माहौल बनाने में, इस पर हंसना ही है और कुछ हो नहीं सकता है। एम्बेसडर वोरा साहब, हम लोग आप अभी जुड़े हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है इस करारी हार के बाद। मतलब हार का इनाम तो पहली बार हमने देखा, हालांकि हार का जश्न भी हमने पाकिस्तान में देखा, अब हार का इनाम भी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। क्या मान के चल रहा है, क्या मजबूरी रही होगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की?
सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूं सर कि मैं कुछ मिनट लेट हुआ। आज मेरी पत्नी और मैं 48 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके साथ भोजन कर रहा बहुत था। बहुत सॉरी बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर, 48 ईयर्स एक ही पत्नी के साथ। मुन्नरिया को, पिंजरे वाली मुन्नरिया को बोल दो कि भारत की जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। सर मेरा मानना है कि इसको जो प्रमोशन दिया गया है, ही इज ऑन हिज वे आउट। ये मेरा मानना है सर। ही हैज बीन किक्ड अप टू हिज लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, जैसे हम कहते हैं, पीटर प्रिंसिपल। क्योंकि जैसे जनरल साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, जनरल के साहब तो इज एन आउटस्टैंडिंग सोल्जर सर, वेरी हाईली डेकोरेटेड। और फिर विक्रम जी हैं, बाकी हमारे जो कॉलीग्स हैं। फील्ड मार्शल का कोई कोई खास उसको फायदा नहीं होता है, इट्स जस्ट एन अपॉइंटमेंट। और मैंने ये देखा है सर, अगर आप देखें, मैं मलेशिया में आपका डेप्यूटी हाई कमिश्नर था, तो जितने उनका रोटेशनल सिस्टम होता है कि राजा कौन बनेगा देश का, तो जो राजा बनता है चाहे वो 25 साल का हो, तो वो फील्ड मार्शल बन जाता है। सिमिलरली वो युगांडा में ईडी अमीन था, वो मेरा ख्याल कैप्टन था जब उसने सत्ता संभाली, तो फिर अपने आप को 5 मिनट के अंदर कैप्टन से फील्ड मार्शल बना दिया। तो दिस इज अ बिट ऑफ अ जोक, क्वाइट ऑनेस्टली। और ये मेरा ख्याल है सर, इसको एक जो हम कहते हैं फेस सेविंग एग्जिट दिया जा रहा है। इसने बहुत नुकसान किया, $15 बिलियन मेरा कैलकुलेशन है, मेरे ग्रुप का। हमने रिग्रेशन एनालिसिस किया, कितने जहाज खत्म हो गए, कितने शटल खत्म हो गए, ये हो गया वो हो गया। दिस फेलो हैज रूइंड दिस कंट्री। तो इसको अब बाहर निकालने का यही एक तरीका है कि promote him, let him move out and then do what he wants। इसको वैसे भी आपको तो पता है कि दुबई में चाचा विस्की कहते हैं, बहुत शराब पीता है, तो इसको फ्री सप्लाई, लाइफ लॉन्ग फ्री सप्लाई ऑफ अल्कोहल वगैरह देते जाएं, आराम से बैठेगा। मेरा अपना, आई डोंट नो, आई हैव दिस वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि अगले एक हफ्ते में आप देखेंगे कि जो नया आर्मी चीफ ये चला जाएगा, न्यू आर्मी चीफ विल कम, जोकर इन द पैक, जो है ना, जो जो जोकर होगा अगर इमरान खान बाहर आ जाता है, फिर तो मुनरिया को पिंजड़े नहीं, इसको तो बड़ी बुरी हालत। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ को भी देशद्रोह का उसके ऊपर आरोप लगा था सर, सजाए मौत सुनाई गई थी, बच गया, वहां जाके दुबई में मर गया, अच्छा हुआ। पर ये भी मेरे को लगता है कि किसी ने ह्यूमन राइट, बलोच वालों ने कहीं कंप्लेन कर दिया, जेनोसाइड, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये फंस जाएगा सर, इसको निकाल देंगे। फील्ड मार्शल विल टेक द रैप, जो अगर कुछ गलत हुआ ये चला जाएगा सर। दिस इज माय कन्विक्शन, ऐसे लोगों को बाहर ही निकालना है सर। ये आपने बिल्कुल एक नया पहलू यहाँ पे दिया है। हमारे साथ शो में पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब और पूर्व रॉ ऑफिसर RSN सिंह साहब भी हैं। आप दोनों के पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट शुभांकर से ले लेते हैं, चूँकि वो भी इंडियन आर्मी को काफ़ी करीब से देखे हुए हैं, कि जो एम्बेसडर वोरा साहब कह रहे हैं कि इनको फील्ड मार्शल बनाया जाना, इस आसिम मुनीर को, ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद इसकी अब छुट्टी होने वाली है। आपका असेसमेंट क्या कहता है शुभांकर? लक्ष्मण, जय हिंद। मुझे उससे पहले थोड़ी सी आपकी एक बात पे मैं थोड़ा अपना मत रखना चाहूंगा। जो आपने बोला कि ये हार का इनाम है, हार का इनाम हम समझ रहे हैं, पाकिस्तान इसको हार थोड़ी मान रहा है। पाकिस्तान हमेशा से, पाकिस्तान के अगर आप उनके टेक्स्ट बुक्स में पढ़ेंगे तो 71 वो को तो हार वो कभी अपनी मानता जीत भी नहीं। बताते हैं। वो पाकिस्तान नहीं मानता है, पाकिस्तान तो 71 को अपनी जीत मानता है। 48 और 65 की तो बात छोड़ दीजिए। पाकिस्तान तो ये अपने बच्चों को पढ़ाता है कि ये पाकिस्तान ने भारत पे 712 में सबसे पहली जीत हासिल की थी। तो जैसा जनरल सिन्हा साहब ने कहा और वोरा साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान की फेस सेविंग एक्सरसाइज है, उनको अपनी पब्लिक को ये बताना है कि इस लड़ाई में भी उनकी जीत हुई है। और जीत कैसे होती है? जीत होती है इनाम इकराम बांट के। तो अभी एक इस नमूने को, जिस रिटायरमेंट नवंबर की फिक्स्ड है, और मैं यहाँ पे मेरा असेसमेंट ये है, जो एम्बेसडर वोरा साहब से मैच नहीं करता, मुझे लगता है कि इसका ऑनरेबल एग्जिट तो होगा, बट इतनी जल्दी नहीं होगा। एक हफ्ता तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है, बट इसको ये ऑनरेबल एग्जिट देने की तैयारी है। फील्ड मार्शल की जो पे एंड अलाउंसेस पूरी जिंदगी मिलेंगी, वो शायद एक सौदा हुआ है कि भाई आप फील्ड मार्शल का रैंक लें और उसके बाद यहाँ से आप ऑनरेबली एग्जिट करें, जिससे कि थोड़ा सा कंट्री को भी दूसरा एक कोई जो जनरल लाइन में बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है बड़ी बेसब्री से, ये बस आ हटे रहा और हूं। वो आके अपनी लूट की दुकान चालू करे। लक्ष्मण, ठीक है, एक मिनट जरा, पूर्व रॉ ऑफिसर हैं RSN सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। बेसब्री से बोलना चाहता हूं, और मैं बहुत बेसब्री से 200% एम्बेसडर वोरा के असेसमेंट को सपोर्ट करता हूं मैं। देखिए क्या है कि इसको हटाया जाना था, लेकिन हटाने के पहले
आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ने बार्गेनिंग की है, ठीक है ना, कि ये तो चला जाएगा। आप अगर इसको डिसग्रेस से अगर निकालेंगे तो जो अगर आर्मी कोलैप्स कर गई तो समझिए साहब पाकिस्तान कोलैप्स कर गया। तो ये इनको एक फेस सेविंग रास्ता इनको दिखाया गया है, और केवल इस मामले में आर्मी ही एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं अपना ब्लैकमेल करती है। ये जितने ये जो आपके फंडामेंटलिस्ट या ये इस्लामिक पार्टीज हैं और इस्लामिक रेडिकल्स हैं, वो भी इस मामले में आर्मी के साथ हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब हमने 71 की लड़ाई जब खत्म हुई तो भुट्टो ने कहा कि ये आर्मी को मैं वंस फॉर ऑल मैं इससे इनको सर्कमस्क्राइब कर देता हूँ। तो उन्होंने एक हसन गुल नाम के आदमी को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में कमांडर इन चीफ बनाया, और उसके बाद पाकिस्तान टीवी पे लगातार सरेंडर सेरेमनी दिखाया जाता था। एंड दैट इज द टाइम में जमायते इस्लामी हिट बैक। और बलूचिस्तान में आपको मालूम है उस समय ये बवाल शुरू हो गया। अब ऐसा बवाल शुरू हुआ कि आर्मी को लाना पड़ा भुट्टो को। तो तब आर्मी ने कहा कि बेटा अब मेरा काम अब हमारा इंपॉर्टेंस देख लिया। एंड देन द जमायत इस्लामी सेड कि यू कैन नॉट इंसल्ट द आर्मी लाइक दिस। यहां तक भुट्टो ने किया था कि आर्मी को सर्कमस्क्राइब करने के लिए he had raised a federal security force of 20,000, ठीक है ना, जैसे रिपब्लिकन गार्ड्स है ना, जैसे सऊदी अरेबिया में पैलेस गार्ड्स है, ईरान में रिपब्लिकन गार्ड्स है, और उस तौर पे उसने एक सेना खड़ी की थी। तो आर्मी हैज एन इंस्टीट्यूशन हैज बार्गेन्ड कि इसको इज्जत थोड़ी दे दो, ये इसको तो निकाल दो, वो दूसरी बात है। क्योंकि साहब आर्मी कोलैप्स करेगी एक ही पिलर पे तो पाकिस्तान ये हुआ। आप ये बताओ, एक और बात बता दो आप, ये पूरे इसमें आर्मी का क्या रोल था सर? बहुत मिनिमम रोल था ना सर, बहुत मिनिमम। वो क्या है, वो आता है टेलीविजन पे, वो जावेद क्या एडमिरल, वो कह रहा है कि हमारे नौसेना ने बहुत धाकड़ काम किया, एयरफोर्स वाले कर रहे हैं कि हमने किया। आर्मी का क्या रोल था? व्हाट वाज द, एक्सेप्ट फॉर स्टार्टिंग दिस ट्रबल, व्हाट वाज आसिम मुनीर्स कंट्रीब्यूशन? वो क्या, वो एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रहा था, वो मिसाइल फायर क्या कर रहा था? वो तो उसको मतलब ही नहीं पड़ता है। आग लगाने का काम सिर्फ वो किया था। बिल्कुल सर, ये कुछ नहीं, एकदम आई 200% एग्री विद एम्बेसडर बोरा। चलिए, मतलब मोटा मोटी मान के चलें कि हार का इनाम नहीं दिया गया, हार की सजा देनी थी, इनाम के शक्ल में दी जा रही है। ये एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव आप लोगों की तरफ से निकल कर आया है।